केंद्रीय बजट के लाभ को सांसद राजेश वर्मा ने गिनाया। सीतापुर को जल्द मिलने वाली है वंदे भारत ट्रेन। टैक्स स्लैब में हुआ है बड़ा सुधार। अब कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा छत से वंचित। हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए लगेगा मेगा रोजगार मेला। केंद्र की मोदी सरकार के बजट में क्या कुछ खास है, इसको लेकर सीतापुर के सांसद और अन्य पिछड़ा वर्ग संसदीय समिति के चेयरमैन राजेश वर्मा ने आज पत्रकारों से वार्ता की है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा भी इस मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत के लिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट पेश हुआ है उसमें जनता के लिए या खास वर्ग के लिए क्या क्या सुविधाएं? देखिए, इस बार का जो बजट पंकज जी है, हम लोगों ने जब बजट सुना, भाषण सुना, तो मतलब हम लोग इतना प्रसन्न हुए कि इस बार समाज का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है जिसको इस बजट का लाभ न मिले। चाहे वो बिजनेस का बड़ा व्यवसायी हो, चाहे छोटा व्यवसायी हो, चाहे बहुत छोटा खुदरा व्यवसायी हो, और चाहे वो अंतिम पायदान पर खड़े होने वाला व्यक्ति हो, सब तक हमारे बजट को पहुंचाने का काम किया गया है। अभी टैक्स में जो स्लैब में सुधार हुआ है, पहले क्या होता था कि एक लिमिट के बाद 30% का टैक्स लगता था। अब स्लैब बना दिया है कि इतने सीमा तक इतने % है, उसके बाद 15% है, उसके बाद 18% है, फिर 30% है। जहाँ तक अंतिम पायदान की जो बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जो हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें बहुत लंबा बजट आया है और बड़े पैमाने पर हमारे ज़िलों में, हमारे देश में सड़कें बनेगी। और जो हमारा व्यक्ति गरीब है, जिसको आवास नहीं मुहैया हो पा रहा था, वो 66% हम लोगों ने बजट बढ़ा करके 79,000 करोड़ रुपए का जो बजट का प्राविधान किया है। इस वर्ष कोई भी व्यक्ति, इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी व्यक्ति छत से वंचित नहीं रहेगा। हर घर में नल से जल एक बड़ी योजना लॉन्च हुई है, विगत वर्ष से चल रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों के घरों में 650-700 फीट गहरा पानी पहुंच रहा है, लोगों को स्वस्थ बनाने में अपना काम कर रहा है। आपको बताते हुए भी हर्ष हो रहा है पंकज जी कि आप देखिए, बगल का देश है पाकिस्तान, जहां पर पैसा देने के बाद भी वो लोग राशन नहीं पा रहे हैं। हम लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। ये हमारे देश के, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विषय है। 2,40,000 करोड़ रुपया जो हमारे रेलवे का बजट स्वीकृत हुआ, ये 13-14 में जो हम लोगों ने बजट प्रस्तुत किया था रेलवे का, उससे 9 गुना ज़्यादा रेलवे के ऊपर ये बजट आया है। और इस रेलवे बजट में हमारे उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे ज़िले को भी कई परियोजनाएं मिलने वाली हैं। कई हमको ओवरब्रिज मिलने वाले हैं, कई क्रॉसिंग के ऊपर दिक्कतें थीं वो सब ठीक होने वाले, कई अंडरपास मिलने वाले हैं। सीतापुर को एक वंदे भारत ट्रेन मिलने की सौगात भी हमको मिली है। और अभी जो लोकल ट्रेन की एक दिक्कत थी, उसको भी हम लोगों ने टाइमिंग चेंज करा करके अब सीतापुर से अर्ली मॉर्निंग जा करके उधर से अर्ली मॉर्निंग आने की व्यवस्था लखनऊ से दोनों तरफ से की गई है। इस प्रकार के तमाम काम हुए हैं। और आपको बताते हुए यह भी हर्ष हो रहा है कि इस बजट में सीतापुर को बहुत कुछ मिलने वाला है, चाहे रेलवे के माध्यम से हो, चाहे वो 4 लेन के माध्यम से हो, चाहे हमारा CRF के माध्यम से, सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से भी हमको 2-3 सड़कें भविष्य में मिलने वाली हैं। सीतापुर की आपने बात की, सीतापुर के कई मामलों को लेकर आपने सदन में भी उठाया और इसको लेकर आपका अक्सर कई ऐसे पत्र सामने आते हैं जब विभिन्न विभागों के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से आप मुलाकात करते हैं। कुछ चीज़ों की आपने सौगात दिला भी दी। बहुत सारी अभी जो है उम्मीदें जनता लगाए बैठी है। श्यामनाथ का रेलवे ओवरब्रिज हो या हेमपुर का क्रॉसिंग हो या अन्य यहाँ का ट्रामा सेंटर चालू कराया जाने या मेडिकल कॉलेज को लेकर के सीतापुर के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो ऐसे भविष्य में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं सीतापुर वासियों? देखिए, जहाँ तक पीरपुर फ्लाईओवर की बात है, मैं आपको बताते हुए मेरे को हर्ष महसूस हो रहा है कि 90% लगभग स्वीकृति हो गई है। DPR बन रहा है, मंत्री जी ने आश्वस्त कर दिया है और उन्होंने हमको यह आश्वस्त किया था कि 31 मार्च के पहले आपको हम स्वीकृति दे देंगे। तो पीरपुर के पुल की तो समस्या ख़त्म हो गई। तमाम समस्याएं आप लोगों ने कई बार उठाई,
उस समस्या से निजात मिलेगा। नेरी वाला जो ब्रिज है उसकी बहुत काम तेज़ी से चल रहा है और मैं नितिन गडकरी जी से मिला था, उन्होंने भी आश्वस्त किया जल्दी काम होगा। सांसद जी वहाँ थोड़ा सा रुकावट आ गई है जो रेलवे का है पार्ट, वो अभी एनओसी नहीं दे रहा है हाईवे को, तो इस वजह से काम रुका हुआ है। वो आपने हमको जानकारी दी है तो मैं रेलवे मंत्री और जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री दोनों से अलग अलग मिलूंगा और उनसे मैं पूछूंगा भाई दिक्कत क्या है, एनओसी क्यों नहीं मिल पा रही है, तो रेलवे से भी एनओसी का बात करूंगा। और जो विषय आपने गोबरैया का पुल वाला बताया था वो तो स्वीकृत हो गया, आज टेंडर लगे हैं, वो भी काम जल्दी चालू होगा। और आपको बताते हुए एक और खुशी हो रही है कि अपने जनपद में बहुत ही जल्दी एक मेगा रोजगार मेला लगने वाला है जिसमें हम हज़ारों युवाओं को जॉब देने वाले हैं और उस पर हम आप सबको आमंत्रित करेंगे कि उस रोजगार मेले का अच्छा कवरेज आप लोग करें ताकि ज़्यादातर लोग आ करके वहाँ पर रोजगार उपलब्ध कर सकें, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। सांसद जी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ट्रामा सेंटर नहीं चल पा रहा है, मेडिकल कॉलेज के लिए अब लोग मांग कर रहे हैं, कई जनपदों में बन गया है, यहाँ के लिए कुछ उस क्षेत्र में भी सुधार हो जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में आपको बताते हुए मेरे को हर्ष भी हो रहा है, गर्व भी महसूस हो रहा है। मैंने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जब उस दिन भेंट की थी तो उनको मैंने अपने मेडिकल कॉलेज की बात बताई थी कि हर जनपद में जो मेडिकल कॉलेज का एक प्राविधान है तो हमारे सीतापुर में क्यों नहीं है। तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बहुत ही जल्दी सीतापुर के मेडिकल कॉलेज की आप लोग व्यवस्था करें, क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हमको ये पूरा भरोसा कि बहुत जल्दी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद जो 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आने वाला है उसमें हम लोग उस भी सौगात प्राप्त करेंगे। देखिए सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा जो केंद्रीय बजट को लेकर के सीतापुर में क्या कुछ सौगातें मिलने वाली हैं और सीतापुर में जो अधूरे कार्य थे वो कब तक पूरे होंगे, और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज को लेकर के अब उनका जो प्रयास है वो भविष्य में कितना रंग लाता है ये भी देखना होगा। फिलहाल केंद्रीय बजट की खूबियों को वो गिना रहे थे और सीतापुर में कई सौगातें आने वाले दिनों में मिल सकती हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे और हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।